हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट दिया था, लाइव टेस्ट, जिसमें मेरे देख लीजिए 162.5 मार्क्स आए हैं। और जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक जो भी इसमें जो रैंक आई है वो 44 है। और बेसिकली एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये पेपर बहुत टफ था, जिसका क्वांट सेक्शन बहुत ही टफ था, बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था। बट मैंने किसी ना किसी तरीके से अटेम्प्ट किए। मतलब वैसे तो मुझे टाइम बच जाता है 10-15 मिनट किसी भी मॉक टेस्ट को देने में, लेकिन इसमें टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, शायद आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, जिसमें इसमें मेरे देख लीजिए कि मेरे मैथ्स में 47.5 मतलब 24 क्वेश्चन ठीक थे। एक क्वेश्चन गलत था, वो भी गलत नहीं था, मतलब उसमें विक्रमूल पूछा था, मैंने क्रमूल निकाल दिया जल्दबाजी में। ठीक है, खैर क्वेश्चन गलत तो गलत ही होता है, लेकिन कम से कम वो क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था। उसका अप्रोच देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि, या आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए आते हैं सीधे हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करे हैं मैंने और स्मार्ट अप्रोच से जल्दी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एवरेज का क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का एवरेज 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 41.5 है और अगली का 48 है। 10वीं 11वीं संख्या से 4 अधिक है, 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं का औसत पूछा है। ठीक है, देखो 12 संख्याओं का औसत 45.5, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है? पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। मतलब जो 12 संख्याओं का एवरेज है उससे कितना है? कम है, 4 कम है। ठीक है, अब ये देखिए कि जो 4 संख्याओं का औसत वो 4 कम है, इसका मतलब है जो बची हुई संख्याओं का एवरेज जो है वो जो डिफरेंस इनका 4 कम है वो उतना उसमें ऐड हो जाएगा। वो कैसे होगा हम देखेंगे। ऐसे 4 संख्याएं हैं और ये कम है तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड के लिए हम प्लस ही लिखेंगे इसको, 4 का डिफरेंस है तो 4। ठीक है, अब दूसरा देखें, अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 48 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो बची हुई एवरेज संख्या है उनका एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, या हम उल्टा करके हम बाद में क्या करेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे। इसलिए हम पहले से ही ऐसा करके चलते हैं ताकि हमें बाद में उल्टा ना करना पड़े। ठीक है, 5 संख्याएँ हैं, 48 से कितना ज़्यादा है? 2.5 आई थिंक। ठीक है, 2.5 ज़्यादा है। अब ये देखिए 4 चौक 16 माइनस 25 पंजे 125, 12.5 कि 16 में से कितना हो गया? 4 मतलब 3.5। ठीक है, अब ये देखिए, अब देख लीजिए 10वीं संख्या 11वीं संख्या, तो 10 हमने लिख लिया यहाँ पे 11th लिख दिया, यहाँ पे 12th लिख दिया। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है, तो हमने पहले 12 को x मान लिया, ये x + 9 हो जाएगा और 4 ज़्यादा है तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का ऐड करेंगे, 3x + 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये 3 संख्याएं हैं तो एवरेज हम देखो 45.5 ही सबका मान के चलते हैं, उसी में से प्लस माइनस करते हैं, तो 3 × 45.5 ये हम सिर्फ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और ये हमारा 3.5 क्या था? प्लस में था, तो हम इसमें 3.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए 3x = 3 × 45.5, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। और 14 इधर ला जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। -14 अगर हम इसमें करेंगे तो कितना बचेगा? 10.5 बचेगा। ठीक है, ये आप ओरली भी कर सकते हैं। अब हम x निकालेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे सबको, ये कितना? 45.5। ठीक है, और ये 10.5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। तो ये हमारा कितना हो गया? x की वैल्यू आ गई हमारी 42। ठीक है, 42 आ गया। अब इन्होंने पूछा है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो इसमें देखिए x + 9 और x, मतलब 2x + 9 का एवरेज कितना हो जाएगा? 2x + 9। वैसे तो आप ये ओरली करें तो ज़्यादा सही है। इसका एवरेज ऐसे निकालेंगे, x + 4.5, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी? 42। 42 + 4.5 कितना हो गया? 46.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने करा। अभी भी तो मैंने इस पर कॉपी किया है तो टाइम लगा। अगर आप ओरली करेंगे, कुछ चीज़ें आप ओरल भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज है ABC है जिसमें A 90 डिग्री है, बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये 90 है और इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, MBC का मध्य बिंदु है, MBC का मध्य बिंदु है, ये M मान लिया, और DAD पर लंबवत है।
डी बी सी पर बिंदु है कि ए डी लंबवत है, मतलब डी मान लो यहाँ पे मान लिया हमने ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने दिया ए बी 7 हो गया, ये 24 हो गया। अब ये पता है कि हमें समकोण त्रिभुज है तो बी सी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हमें पता है कि अगर एम मध्य बिंदु है और हमसे पूछा क्या है ए डी अपॉन एम, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमसे पूछा क्या है। ए एम क्या है, ए हम है, एम है मध्य बिंदु, तो हमको पता है ए एम इक्वल टू होता है जो आपका कर्ण होता है उसका आधा हो जाता है, ठीक, 25/2। और ए डी क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो बेस होता है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो निकलता कैसे, ए डी ऐसे निकलता है, वैसे तो हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1/2 कितना ए सी इंटू बी सी, ठीक है। एक तो ये हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा कितना, कर्ण बी सी, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी है, वो ए डी हो जाएगी, सॉरी इसमें भी 1/2 आएगा, उससे कट जाएगा तो ए डी हमारा हो जाएगा ए सी इंटू बी सी, मतलब 24 × 7 बटे बी सी। बी सी हमारा कितना था, 25। अब इनका रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168/25। और ये हमारा रेशियो कितना था, 25/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 दूनी 32, 1 33, 33, 336, अनुपात 25, 25, 625। यही हमसे पूछा है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है तो हम उसको ध्यान में रखते हुए, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया है उसको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 5x प्लस लिख लेते हैं, 5x + 1y 3x = 4। और हमसे पूछा क्या है, 9x² + 1y 25x², ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर तो 5 लिखा है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पे 25। अब हमें ये तो दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन उल्टा कर दिया तो हम इसको भी वैसे ही बना लेंगे। हम क्या करेंगे, हमें ऊपर 3 रखना है तो नीचे 5 रखना है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो इधर 3x बचेगा, इधर 3 से 3 कट जाएगा, 5x बचेगा, बराबर होगा 4 × 3 = 12/5, ठीक है। अब हमसे a² + b² पूछा तो वो कैसे निकलता है, 9x² + 1/25x² बराबर k² - 2 होता था, लेकिन यहाँ पर k² क्या है, 12, 144/25। -2 तो करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25, 144, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो हो गया 114/25, ठीक है। यही हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द वैल्यू ऑफ। अब इस क्वेश्चन को देखो ओरली करने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, कैसे करेंगे बताते हैं, ये ओरल करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और ये 5 2 7, मतलब ये 2 2 4 हो गया, ये 5 2 7, 7 में से 4 गया, यहाँ 3 बचेगा, और क्या है 3 3 9, 9 4 13, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। फिर भाग में 5 है तो 5 भाग 5 1 होगा, तो ऊपर बचेगा 7 - 1, ठीक है। नीचे देखिए ये कितना हो गया, 4 चौक 16, ऑफ है, ऑफ पहले सॉल्व होता है, तो 4 चौक 16, 4 भाग 16 तो 1/4 हो गया, 1/4। फिर इधर 4 प्लस है तो 4 + 1/4, 4 चौक 16, 1 17/4 हो जाएगा। तो 2 भाग 2 ऑफ में है तो 17/4, मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17/2, ठीक है। जब हम उल्टा लिखेंगे ये 6 हो गया, बटे 2 भाग 2/17 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ, अच्छा इंटू हो जाएगा, जब हमने भाग हटा दिया तो इंटू हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये इंटू ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 17/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 17 3 51, 51/2 कितना हो जाएगा, 25 सही 1/2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई चक्रीय चतुर्भुज आप किसी भी तरीके से बना लीजिए,
जैसे मान लो ये हमने बना ली ए बी सी डी। अब इसमें ये ना देखिए कि ए बी बड़ा है तो छोटा बन गया, कैसे भी तरीके से बना सकते हैं। तो ए बी कितना 16.5 हो गया, ठीक है। ए बी हो गया 16.5 और सी डी हो गया है 11, ए डी हो गया है 19.8 और हमसे बी सी पूछा है, बी डी अच्छा हमसे पूछा क्या एक्स क्या है, बी सी ये एक्स है, ठीक है। और बी डी जो है ए सी को, बी डी ए सी को समद्विभाजित करता है, बी डी ए सी मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे बी डी ने ए सी को समद्विभाजित किया है तो जो जिसको समद्विभाजित नहीं किया है, ठीक है, या ऐसे मान के चलो कि हमको ऐसे करना है कि 16.5 इंटू एक्स इजक्वल टू, मतलब जिसको विभाजित किया उसके एक साइड के जो है उनका मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एक्चुअली ये ऐसे डायरेक्ट होता नहीं है, जब हम सिमिलरिटी से लगाते हैं तो इसका क्वेश्चन वो आता है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 19.8 इंटू 11/16.5 काटेंगे, 11 एकम 11, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 3 6 18 6.6/5 आ जाएगा 0.5। अब इसको डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65 होता है, 13.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया है ये आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक विकर्ण दूसरे को विभाजित करता है, तो जैसे इधर वालों को मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए और इधर वालों को मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए, आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं तो मेरा आंसर सभी में है कि किसी में कोई दिक्कत नहीं हुई। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 14 cos x इक्वल 13, इसकी वैल्यू पूछी है। तो साइन को हम कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि cos x दिया है, साइन स्क्वायर इक्वल कॉस में हो जाएगा। तो इसको देखो जल्दी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 5 - 5 cos स्क्वायर, तो cos x ना लिख के हम ओनली x लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का cos स्क्वायर x होता है, तो उसको हम प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -14 cos x है जो प्लस का है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 14x, ठीक है। अब 13 को इस साइड लाएंगे तो 5 तो प्लस का रहेगा, 5 - 13 तो -8 हो जाएगा, लेकिन अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर पाएँ तभी करिए, नहीं कर पाएँ तो एक लाइन लिख के फिर करिए। अब ये देखिए वैल्यू क्या क्या होंगी, 8 पंजे 40, 40 को हमें ऐसे बनाना है कि सम करके 14 आ जाए। तो 10 + 40 4, 10 × 4 40 होता है, 10 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 4। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, और सॉरी 5 से इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो cos x कभी 2 होता नहीं तो ये नहीं हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं ट्रायंगल। तो हमें पता है 5 कर्ण होगा, 4 आधार होगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब वैल्यू लिख दिए, sec x कितना होता है, sec x होता है कर्ण बटे आधार, तो 5/4 प्लस cot x होता है 4/3। इसी तरह cos x हो गया 5/3, ये हो गया है tan x हो गया 3/4। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 × 15, 4 × 16, 15 16 31 होता है। नीचे बेस दोनों में सेम ही, उसको वो ऑलरेडी कट ही जाएगा। 4 पंजे 20, 20 9 29, यही आंसर हो गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पेपर नहीं हुआ है, कम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को, इस पेपर को करना ज़रूरी है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। sec अल्फा - tan अल्फा = x/y, साइन ए पूछा है, साइन सॉरी अल्फा नहीं ए है, ए पूछा है। तो हमें पता है कि sec इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट करिए कि 2 sec x/y + y/x। तो sec = हो गया है x² + y² / 2xy। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ आ रहा तो फिगर बना लीजिए, तो ट्रायंगल बना लीजिए। x² क्या हो, ये तो कर्ण होता है, x² + y², ये 2xy
अब ये निकालेंगे लंब तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक त्रिभुज ए बी सी में है, ए बी बराबर ए सी है। एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, और बी से होकर मतलब बी पर सेंटर है, एक वृत्त खींचा जाता है जो ए सी को डी पर स्पर्श करता है। एक वृत्त हमने खींचा जो ए सी को डी पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये डी हो गया, और डी जो है वो ए बी को पी पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी को पी पर प्रतिच्छेद करेगा, और डी ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब ये मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये एक्स होगा ये एक्स हो जाएगा, ए बी पूरा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ए पी हमें दिया है 2.5। ठीक है, अब हमसे ए बी पूछा है। देखिए अब इसमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ए डी स्पर्श रेखा है बन रही है, और ए बी जो है वो छेदक रेखा बन रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा मतलब ए डी स्क्वायर, वी नो दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू ए बी। अगर आप सही से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, ए पी कितना है 2.5, और ए बी हमारा है 2x, तो एक्स एक्स कट गया, एक्स हमारा आ जाएगा 5, और हमसे पूछा क्या ए बी, और ए बी हमारा कितना है 2x, तो 2 इंटू 2.5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, 2.5 नहीं हमारा x 5 आया है, तो हमारे 2x ए बी हमारा कितना हो जाएगा 10। सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। बस ये थ्योरम्स तो याद करनी ही पड़ेंगी, बिना थ्योरम से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी, अप्रैल और मई में ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, तो जोड़ लीजिए। फरवरी में 94 है, अप्रैल में 108 है, और मई में कितना है 98, तो जोड़ लीजिए। 8 8 16 4 20। ठीक है, 9 9 18 2 20, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, और पूछा है मार्च मई और जून में डी, जोड़ लीजिए। 94 102, और तो 2 2 4 नहीं 8 2 10 4 14, 8 2 10 4 14, नहीं। अच्छा डी तो सॉरी, क्वेश्चन में हमने गड़बड़ करी, शायद डी इसमें दिखाई नहीं, सॉरी। ए भी है, डी तो इसमें दिखाई नहीं, सॉरी। अब तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा वैसे ही, उसमें कुछ नहीं करना है, बस ए डी को जोड़ लेना, उनका रेशियो निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बी को ही लिखा है, सी डी छूट गए इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा नहीं। 300 था, वो शायद 270 आएगा, तो 10:9 आंसर आ जाएगा। ऐड ही करना था और कुछ नहीं करना था उसमें। अभी इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए एक निश्चित कार्य को 30 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी और ए की इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4। सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो सी बटे बी कितना हो जाएगा 6/5। देखिए अब देखो बी भी कॉमन है, दोनों का 5-5 है, हमें सब इफिशियंसी पता चल गई। अब ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए का हमें दिन पता है, तो 30 गुणे इफिशियंसी उसकी कितनी है 4, तो 120 टोटल हो जाएगा। अब ये 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तीनों की इफिशियंसी जोड़ लीजिए। 6 4 10 5 15, 15 3 45, 3 दिन का काम 45 हो गया। ये कितना बचा 75, 7 4 11। अब बचे हुए काम को बी करता है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 5 से डिवाइड कर दिए 15 बना 75। सिंपल क्वेश्चन था, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें ऐसे क्वेश्चंस में, तुरंत सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को देखो अलजेब्रा से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो इसमें वैल्यू रख लीजिए 2 और 1, तो शायद सॉल्व हो सकता है, या 1 और -1, नहीं -1 से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, या वैसे सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा। अलजेब्रा के फार्मूले अगर ओरली कर लेके देखेंगे
ऐसे देखिए, देखो ये जो नीचे दिया हुआ ये क्या है, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको सही से देखेंगे तो क्या है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये देखिए, ये यहाँ पर भाग है, इसको उल्ट अगर हम इंटू कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा। अगर एक्स क्यूब और वाई क्यूब को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर लिखा है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसको खोलेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक्स माइनस वाई और ये, तो ये उससे कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स माइनस वाई इससे बचा, और इसका जो ये ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा, इसका एक्स बचा, इसका वाई बचा, ठीक है, इनटू इसमें देखिए, इसको अगर हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक बार जोड़ेंगे टू एक्स आएगा, घटाएंगे तो टू वाई आएगा। और नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तो है, इससे ये कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, हमारा 2 इंटू 2 बचेगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, जब क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं हमें दूर से दिख जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है, उसमें से 3x वाई कम बचेगा तो 1x वाई बचेगा, और एक्स क्यूब वाई क्यूब में आता ही है जैसे जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि हमारा जो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। इस तरह को ऐसे क्वेश्चन किया था मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें ए बी का है, इसको तो सॉल्व भी कर लेते हैं। अब ये देखिए, अप्रैल मई जून में बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, अप्रैल मई जून, तो बी में कितना हो गया, 7 2 9 8 17, अप्रैल मई जून 7 2 9 8 17 और 9 1 10, और ये कितना हो गया 307। कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेची गई संख्या, तो फरवरी अप्रैल में, अरे यार सॉरी इसमें भी दिक्कत हो गई क्योंकि इसमें सी डी तो छूट ही जाएगा, इसको सॉरी इस क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कुछ दिखा, ए द्वारा बेची गई संख्या जून के दौरान, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, सॉरी। खैर ये को इजी ही था, कैलकुलेशन था, ऐड करना था। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति 15,400 रुपये में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह टेबल को 10% लाभ पर और कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है। तो यदि सभी टेबल कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ इतना हुआ है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य। देखने में लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए बताते हैं कैसे ईजी है। देखिए एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे। एलिगेशन 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो हम 15,400 में जो हमारा मूल है और कुल लाभ मिला हमारा 2080, या तो परसेंटेज में हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, तब हम एलिगेशन लगाएं। लेकिन उससे टफ पड़े क्योंकि 154 से 2080 शायद नहीं कट रहा है, या कट रहा होगा तो मुझे टफ लग रहा है, ठीक है। ओरल नहीं मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, लाभ में लगाएंगे एलिगेशन। कैसे, 15,400 का ये टेबल लिख लीजिए, ये चेयर लिख लीजिए। 15,400 का 10% कितना हो गया, 1540। 20% इसका दोगुना कर दीजिए, 15 दूनी 30, 80, ठीक है। लाभ हमारा कितना है 2080, घटा दीजिए कितना 1000 हो जाएगा। इसके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 540 ही हो रहा आई थिंक, ठीक है। हाँ जिसे कटाएंगे ये 50 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। दोनों का सम कितना 77। 77 की वैल्यू होगी 1054, एक की वैल्यू होगी 200। अब हमसे चेयर पूछा है तो चेयर की वैल्यू कितनी 27, तो 27 की वैल्यू कितनी होगी 5400। ये तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन हमारे पास चेयर है कितनी 9, तो यही 9 की वैल्यू भी होगी। 9 चेयर की वैल्यू 5400। हमसे पूछी कितनी 3 चेयर है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 की वैल्यू 1800। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टफ क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। बता भाई, वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 55 मिनट में 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, हम x मान लेते हैं प्रतिकूल को, 3x + 5y। सिंपल जो डिस्टेंस दी है वो सिंपल दी है, इसीलिए ये क्वेश्चन ईजी है। वैसे तो टफ हो जाता। 55/60
हमने मिनट आर में चेंज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 5/12। दूसरा देखिए 4 जो है वो प्रतिकूल है, 9 जो है अनुकूल है, ठीक है। वो कितना हो गया 1 + 25, 1 + 25/60, 1 + 5/12, तो 12 5 17, ये हो गया 17/12। अब ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि सिंपल छोटे छोटे नंबर है। हमसे पूछा 4.3 को धारा के अनुकूल, तो हमें बाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x को हटा देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे। अब ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12। अब हम देखो ओरली मतलब कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। 4 5 20 और 9 3 27, 27 में से 20 किया 7/22, जल्दी ऐसे करेंगे, ठीक है। और ऐसे इसी तरह इसको करो, 17 3 51 और 5 चौक 20, 51 में से 20 गया, सॉरी ये 11 होगा, ठीक है, जल्दबाजी में हो गया। 17 3 51 और 11 चौक 44, 51 में से 44 गया, 7 बचेगा, 7/12, बाई की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। बस लगा लो, अब लगा दो 43.2/12, 12 3 36, 12 6 72, यही आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर ये बड़े बड़े नंबर होते जैसे किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 55 किलोमीटर होता, टाइम भी ऐसा, तो तब थोड़ा दिक्कत करता, हम शिफ्टिंग लगाते इसमें, ठीक है। ये तो सिंपल ही था, बन गया क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनू अपनी आय का 15% बचा था। 15% का मतलब हो गया है 3/20, तो इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम 20 है, ठीक है, बचाती कितनी है 3, तो बचेगा एक्सपेंडिचर कितना होगा 17। आय में 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 होगी अब आय, लेकिन वो उसका जो बचत है वो उतना ही है, पहले जितना ही है 3 है, तो हमारी अब एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। मतलब 17 थी पहले, अब 21 हो गई। कितना बढ़ गया 4/17 × 100, 400/17, 17 दूनी 34, ठीक है, 6 बचा, 17 3 51, 9 बचा, 17 बना 85 मतलब 90, तो 23.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x³ + 3y² प्लस, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, x/y का मान। इसको हमने क्या किया, ऑप्शन से सॉल्व किया क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में टाइम लगता है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया, पहला ऑप्शन देखिए, 2 की घात 3 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 6 14, 76 कहाँ से आएगा, जब इतना नंबर ही इतना छोटा है तो 76 कहाँ से घट गया। इससे किया 55 25 125 प्लस 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 27 पंजे बहुत बड़ा हो रहा था, तो हमने सोचा इसको अब देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, हो सकता है इससे जल्दी हो जाए। तो हमने सी ऑप्शन को देखा, 4 64 प्लस 4 3 12 बराबर 76 बन गया, दिख गया 76 का। अब दूसरे वाले में भी कर लेते हैं, 1 प्लस 4 4 16 48 बराबर 49 बन गया, ठीक है। आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा हमें, और ऐसा माइंड में करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पे करेंगे तो भी हो जाएगा, और ये दो चार जैसे माइंड में करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 2 है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए ऊंचाई जो समद्विबाहु त्रिभुज की वो परपेंडिकुलर होती है। अगर हमें बेस पता चल जाए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, ठीक है। हाइट तो हमें पता 2 है और हमें बेस नहीं पता, लेकिन उन्होंने दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर होगी। मान लिया हमने AX मान लिया, AX मान लिया, ये टोटल कितना बचा, टोटल बचा 32 - x, तो ये आधा कितना हो जाएगा 16 - x, ये भी 16 - x। अब आपको क्या करना है, आप इस x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दी हमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी सॉल्व करना है, टाइम बचाना है, तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम जल्दी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो x² - 16 - x स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, ऐसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये सब माइंड में ही करना है। इसमें हम क्या करते हैं a + b a - b, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 16 - x से x कट जाएगा, तो एक ब्रैकेट में बचेगा 16। दूसरे में क्या होगा x + x - 16 - x करेंगे तो क्या होगा x - 16 + x,
मतलब 2x माइनस 16 आ जाएगा। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 2x माइनस 8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो उधर 2 स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, मतलब 1/8। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें निकालना कितना था, तो x माइनस 16 कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 8, और 2 2 64 माइनस का 63/8। हमें निकालना उल्टा है, 16 माइनस x तो हो जाएगा 63/8। यही हमें सॉल्व करना है। हमारा 16 माइनस x आ गया। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2। बेस हमारा क्या, 32 माइनस 2x, 2 कॉमन ले लिया तो 2 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, मतलब 16 माइनस x 16 माइनस 2 है, तो जोड़ेंगे दोनों इक्वल हैं, तो 2 इंटू 16 माइनस x हो जाएगा। और 16 माइनस x की वैल्यू हमने निकाली है, 2 इंटू 63/8 इंटू हमारी हाइट भी 2 दी हुई है, तो 2 से 2 कट गया, इससे कट गया 2 से 4, तो हमारे पास 63/4 डिवाइड करेंगे, 15 चौकू 60, 30 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच लेके चलनी है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:5 है। 15 वर्ष बाद सुधा की आयु राधा की वर्तमान आयु से, तो सुधा की वर्तमान आयु कितनी है, 5 है, तो हमने 5x मान लिया। 5x प्लस 15 साल के बाद राधा की वर्तमान आयु वो कितनी, 7x है। इससे क्या 25% ज़्यादा, मतलब 5/4 हो गई। सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 12 बराबर 7x, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4। ठीक, x बराबर 4 आ गया। अब इनसे पूछा है 4 वर्ष पहले राधा की आयु सुधा की से, मतलब x 4 आ गया, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 चौक 28, इनकी 20 होगी। लेकिन 4 साल पहले का पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24/16, 8 3 24, 8 2 16, 3:2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस लैंग्वेज समझनी थी कि क्या दिया है क्या पूछा है, बस बाकी सिंपल क्वेश्चन था। एक परीक्षा में 36% नंबर मार्क्स लाने के लिए 36% लाने पास होने के लिए उसके 190 आए, 35 से फेल हो गया, तो 35 जोड़ दीजिए, 36% बराबर हो गया 225। टोटल पूछे, मतलब 100% निकालना होगा हमें, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 225 × 100/36, सॉरी 36, 4 9 चौक 36, ये 25 होता है, इधर 4 से 100 का ये भी 25 होता है, 25 25 625 हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई इतनी है, जिसका क्षेत्रफल इतना कम है, किससे, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 184 है, मतलब 4x बराबर हो गया है 184, है, तो x कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 46। इसका अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 46 स्क्वायर कितना होता है, 25 में 4 का 2100, 4 चौक 16, 2116। अब इससे 401 कम है, 401 कम कर दीजिए, 6 में से गया 5, 1 बचा, और 21 में से 4 का 17। ठीक है, ये है एरिया किसका है, आयताकार मैदान का, और आयताकार कितना हो गया, 7 × 5 × x²। काट दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 31, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 9 45, तो x² बराबर 49 होगा, तो x बराबर कितना हो गया, 7। पूछा इन्होंने क्या है, परिमाप, तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 5 12 × 7, 168 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अगर कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में बताइए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी फिगर में ही।
देखिए ये x है तो ये भी x होगा, और ये x है तो हमें पता है कि बाह्य कोड आंतरिक कोडों के सम के बराबर होगा। ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। अब ये हो गया है इन दो के बाह्यतम, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132, x की वैल्यू हो गई है 44, 2x हमसे पूछा है वो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, क्वेश्चन में 2x पूछा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना। ये क्वेश्चन मेरा गलत था, अब मैं बताऊंगा कि मेरा कैसे गलत हुआ। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर बताते हैं क्वेश्चन को। ए को 30% लाभ पर बेचा है और बी को बेचने पर जो इनका लाभ हुआ वो 210 हुआ। कुल लाभ कितना हो गया 360, और बी का क्रयमूल्य ए के क्रयमूल्य से 250 ज़्यादा है, तो बी का विक्रयमूल्य पूछा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो कुल लाभ हमारा 360 है और बी का लाभ हमारा 210 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो ए के लाभ के बराबर होगा। मतलब 30% ए कि वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 में से गया 5 15, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। मतलब जो ए की वैल्यू है वो होगी 500। तो हमसे पूछा क्या बी का विक्रय मूल्य, तो लीजिए, तो बी का पहले क्रय मूल्य कितना होगा 500 प्लस 250 750। अब उनका विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि लाभ 210 है वो ऐड कर देंगे, या तो परसेंटेज में दिया हो तो उसे निकाल लेते हैं, या जो लाभ दिया है उसको ऐड कर दिए, तो 750 में 210 और ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल था। और मैंने क्या गलती की, मैंने ध्यान दिया नहीं, विक्रय मूल्य दिया है, मैंने जल्दी में टाइम कम बचा था, जल्दी में मैंने क्रय मूल्य निकाल दिया 750। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन मेरा एक गलत हुआ था। बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 3 हमें पता है तो हम क्या करेंगे, 3/1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 1000 का एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो गया 25, चौका 100, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40, ऊपर ऐड कर दिए 3000, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 4 9 2 11 115, काट दीजिए, अगर काटना 23 हो गया, ये 600 हो गया, तो डिवाइड कर लीजिए 600, 23 दूनी 46, कितना बचा 14, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 138, 20 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक इतना ही से सॉल्व हो जाएगा, 26.08 है। बाकी अगर करना है तो 8 दून कर लीजिए, 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16 18। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी अम्ल और जल के 2 विलयन है, ए में अनुपात है 4:7, बी में 7:3 है, दोनों के x और y लीटर को मिलाया है तो मिश्रण में जल का अनुपात इतना हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब लास्ट में तरीका वही आएगा 15:13। हम क्या करते हैं, सबके सम इक्वल कर लेते हैं। इसमें इसका सम कितना है 9 है, इसका 10 है, इसका 28 है। और हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को लीजिए, या तो जल को ले लीजिए या अम्ल से, ये एसिड है ये वाटर है, या एसिड के सारे ले लीजिए या फिर वाटर के सारे, किसी के भी ले सकते हैं। तो जैसे अब हमें सम करना, इक्वल करना है, तो इनका जो एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इनका सबका सारे आवाज़ अलग अलग नंबर है, कोई किसी से नहीं कटेगा, शायद इसमें से 2 से कट रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब 28 ऐसा करते हैं, 28 और 10 का कितना होगा 2, 1 2 से हटा दीजिए, 14 140 हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तो 140 गुणे 4। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा 10 हट जाएगा, 14 नेमा 126 गुणे 5। ठीक है, और ये कितना हो गया 15 इंटू इससे किसी 14 नेमा 126, नहीं 5 नेम 45, आई थिंक ऐसे कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं 5 से काट के देखते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 8 40,
ये 5 से कट गया। 4 2 32, 4 दूनी 8 3 11, 112 हो जाएगा। ये 126 हो गया। ये 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13। ज़्यादा हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। और 28 पंजे 140, तो 9 पंजे 45, 15 है। 5 3 15, 5 10 5 2 40, 4 2 32, 4 दूनी 8 3 11, 112, 126। ये हो रहा है 135। एक मिडिल का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करते हैं। 14 56, 5 10 5 2 40, ठीक है। ये भी सही है। फिर हमने, अरे यार सॉरी, यहाँ पे 7 है, मिस्टेक ये हो रही थी। यहाँ पर 7 है, फिर तो हमें सारा ही घटाना पड़ेगा, सारा ही हटाना पड़ेगा। फिर से करते हैं, यही तो गलती हो जाती है एग्ज़ाम में, जल्दी से जल्दी में। कितना हो जाएगा? 140, 14 चक्कू 56, 560 हो जाएगा। और ये कितना हो गया है? 14 नेमा 126 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा? 15 गुणे 45। और ये इतना 560 हो ही गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 6 42, 12 7 84, और 84 4 88, 7 6 42, ठीक है। और ये 15 अपना 75, 15 चक्कू 60, मिस्टेक क्यों हो रही है यार? ये ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। वैसे कर लेते हैं यार, पता नहीं एलसीएम में जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे यार ये 28 है, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 280 गुणे 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 28 गुणे 7। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा यार। फिर तो ये कितना हो गया है? 90 गुणे 15, ठीक है। 90 गुणे 15, ठीक है। अब ये कुछ 4 2 32, 4 दूनी 8 11 से 20, और ये 9 चौक 36 था, ये 749 था। अरे यार, वही कैलकुलेशन है, कैसे करिएगा? 50 - 1 बटे 2, 100 बटे 2 18, 100, 5 छक्का 30, 5 तियां 15, 1800 हो जाएगा क्या? -36, तो कितना हो जाएगा? 1764, ठीक है। और ये 15 नेमा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है बाबा। दो 4 2 32, 4 दूनी 8 3 11, ये तो सही हो गया। और 9 गुणे 28 गुणे 7, ये भी सही हो गया। 9 चौक 36, 702 49, 50 - 1, 50 5, ये छक्का 30, 5 3 15 3 18, ये 1764, ये भी सही है। 90 15 नेमा 135, ये इतना कम क्यों हो रहा है? गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। चलो एक दूसरे तरीके से करते हैं, इससे तो हुआ, पर पता नहीं अभी नहीं आ रहा है। वैसे तो हमारा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं, 4 बटे 9, 7 बटे 10, 15 बटे 28,
ठीक है, ये करेंगे कितना हो जाएगा, 15 नेम, अरे यार 15 100 28 4 32 115 135। ठीक है, ये बड़ा है। तो 7 2 56 हो गया, 7 दूनी 14, 7 2 56, 7 दूनी 14, 4 18, 14 5 19 196 हुआ ना, 7 2 56 14 5 माइनस 15 7 150 बटे 280। रेशियो कितना हो गया, 15 में 135 माइनस 112 4 2 32 112 बटे 9 गुणे 28, 28 से 28 करिए 10:9 आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये कितना था यार, 6 46 बटे 10, 5 में से 2 गया 3, 23 बटे 9। इतना मुश्किल हो रहा था, बताइए, 2 पंजे 10, 1/5 रेशियो 1/9, तो 9:5 ही इसका आंसर है। यहाँ से देखिए, पता नहीं उस समय कुछ उस तरीके से कुछ ना मिस्टेक हो रही थी, वो मिल नहीं पा रही थी। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे भी इजी पड़ गया। ठीक है, कैसा लगा सेशन तो ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।